ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है आपका टाइम सेव करने के लिए। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जाना था रजिया सुल्ताना के बारे में, जो कि एकमात्र भारत की मुस्लिम शासक रही हैं, सुल्ताना रही हैं। उसके बाद आते हैं साथियों बहराम शाह। 1240 से 42 तक ये राज करते हैं दिल्ली सल्तनत पर। 1242 रजिया सुल्ताना के मर जाने के बाद आफ्टर रजिया इल्तुतमिश थर्ड सन बहराम शाह, ये बहराम शाह थर्ड सन है साथियों इल्तुतमिश का, इसको राजगद्दी पर बैठा देते हैं। पुट ऑन द थ्रोन बाय द पावरफुल टर्किश काउंसिल चालीसा, जो टर्किश चालीसा चलती आ रही है साथियों, चहलगामी या नॉवेल्स होते हैं, वो इन्हें बहराम शाह को गद्दी पर बिठा देते हैं। और इसके बाद आगे क्रम में साथियों सन ऑफ रुकनुद्दीन के पुत्र हैं साथियों मसूद शाह, इनको राज सिंहासन पर बिठा दिया जाता है 1242 से 46 तक, 1242 टू 46। उसके बाद नेक्स्ट नसरुद्दीन महमूद को 1246 में साथियों बिठा दिया जाता है गद्दी पर। उसके बाद 66 तक इनका शासन चलता है। ये कौन है साथियों? सन ऑफ इल्तुतमिश, ये भी इल्तुतमिश के सन है। इनकी माता मलिका जहान इन्हें राजगद्दी पर बिठा देती है। जैसा आप जानते हैं साथियों, हर सल्तनत में, हर डायनेस्टी में या वंश में सभी पावरफुल लीडर नहीं होते। इस प्रकार के कुछ और भी लीडर होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इतिहास तारीफ नहीं करता या ज़्यादा चर्चा नहीं करता, तो उनमें से ये कुछ नाम है। अब नेक्स्ट चलते हैं साथियों गयासुद्दीन बलवान पर। 1266 से 1287 टाइम पीरियड है। 1266 टू 1287 गयासुद्दीन बलवान अपना बलवान पावर में आएगा और ये चालीसा की पावर हटा देगा साथियों। दी ब्रोक दी पावर ऑफ चालीसा एंड रिस्टोर दी प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन, ये चालीसा की पावर हटा देते हैं और जो गद्दी का प्रभाव है उसे फिर से इनेबल कर देते हैं, पावरफुल बना देते हैं, रिस्टोर कर लेते हैं। टू कीप हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म बलवान अपॉइंटेड स्पाइज, अपने आप को वेल इन्फॉर्म या कहें लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए बलवान गुप्तचर या जासूस रखते हैं अपने साथ अपनी टीम में। एंड ही क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज आर्मी टू डील विथ इंटरनल डिस्टर्बेंस, जासूसों के साथ साथ एक पावरफुल आर्मी रखते हैं साथियों जो खुद कंट्रोल करते हैं, सेंट्रलाइज आर्मी। और इंटरनल जो डिस्टर्बेंस हैं, आंतरिक विद्रोह चलते रहते हैं, कोई भी हलचल मच रही है, राज विद्रोह होने वाला है, वो सारी सूचनाएं आ जाती हैं गुप्तचरों से और आर्मी से उसे कंट्रोल कर लेते हैं। इस प्रकार से पावरफुल लीडर के रूप में उभर कर आते हैं गयासुद्दीन बलवान। गयासुद्दीन बलवान का मिलिट्री डिपार्टमेंट है साथी, उसका नाम है दीवान ए अर्ज, मिलिट्री डिपार्टमेंट नेम दीवान ए अर्ज। टाइटल है जील ए इलाही, जैसा साथियों आपको बताया था टाइटल ले लेते हैं जो राजा होते हैं या सुल्तान होते हैं, जो रूलर होता है वो टाइटल ले लेता है शैडो ऑफ गॉड, जिसे जील ए इलाही शैडो ऑफ गॉड, भगवान की परछाई एक तरह से कहा जाए, ये टाइटल है उसका। और इसी के साथ साथ प्रोस्ट्रेशन, साष्टांग प्रणाम चलाते हैं बिफोर मोनार्क, मोनार्क के सामने साष्टांग प्रणाम, लेट कर प्रणाम करना साथियों ये चलाते हैं, जिसे सिजदा कहा जाता है। किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क, और सम्राट महाराज या रूलर के पैरों को चूमना, जिसे पैबोस कहते हैं। इस प्रकार का साल्टेशन चलाते हैं, अभिवादन, जो नॉर्मल क्रिया है साथियों, मोनार्क मिलेगा आप उसको सिजदा करें या पैबोस करें। इस प्रकार से रूल रेगुलेशन चलता रहता है। अब नेक्स्ट आते हैं साथियों कैकवाद पर। टाइम है 1287 से 1290, 1287 टू 90 कैकवाद। अब ये कैकवाद कौन है? एक ग्रैंड सन ऑफ बलवान बाज सीटेड ऑन द थ्रोन बाय फारुकदीन, ये बड़ा पुत्र है साथियों बलवान का, जिसको फारुकदीन सीट पर बैठा देते हैं। फारुकदीन कौन है? द कोतवाल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के कोतवाल हैं, हु अज्यूम्ड हाई पॉलिटिकल अथॉरिटी, वो साथियों उस समय ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ बलवान, बलवान के अंतिम समय में जो हाई पावर की पॉलिटिकल अथॉरिटी होती थी साथियों, पावरफुल लीडर होता था एक तरह से, या जिसका रोल है शाही इंटरफेयर में, तो कोतवाल इस प्रकार से फखरुद्दीन को थ्रोन पर बिठा देते हैं। कैकवाद वाज किल्ड बाय दी खिलजी फैमिली, और कैकवाद का मर्डर कर दिया जाता है साथियों, कैकवाद को मार दिया जाता है खिलजी फैमिली के द्वारा। तो इस प्रकार से एक वंश का, एक शासन का अंत हो जाता है। उसके बाद नई डायनेस्टी आ जाती है साथियों, दी खिलजी डायनेस्टी।
शुभारंभ होता है इसका। शुभारंभ कहा जाए या दुख की घड़ी कहा जाए, शुभारंभ खिलजियों के लिए है और भारतीयों के लिए दुख का आरंभ समझा जा सकता है। 1290 से 1320 एडी के बीच में जलालुद्दीन 1290 से 1296 में खिलजी फाउंडेड दी खिलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत कर देते हैं। साथियों, कोई रात किसी के लिए गम की होती है और कोई रात किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की होती है। ये सब समय का खेल है। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी पर 1296 से 1316 की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी आते हैं साथियों, जो कि फेमस हैं खिलजी डायनेस्टी के रूलर। ही वाज ए नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन। ये साथियों इनका भतीजा है जलालुद्दीन का और इनका दामाद है। इन्हीं की जलालुद्दीन की पुत्री से शादी कर लेता है और अलाउद्दीन खिलजी ही जलालुद्दीन को मार देता है। अलाउद्दीन खिलजी किल्ड हिम एंड सक्सीडेड द थ्रोन। जलालुद्दीन को मारकर राजगद्दी हत्या लेता है। ही वाज द फर्स्ट टर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये टर्किश का पहला सुल्तान है जो धर्म और राजनीति को अलग करता है। इन डेक्कन में चल रहे हैं साथियों अलाउद्दीन आर्मी। अलाउद्दीन की जो आर्मी है किसके द्वारा लीड की जा रही है साथियों? लीड बाई मलिक कपूर, जो इसका गुलाम है अलाउद्दीन का। इन 1316 आफ्टर डेथ ऑफ अलाउद्दीन मलिक कपूर कॉल्ड 1000 दिनारी सीज द थ्रोन। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक कपूर 1000 दिनारी के नाम से जाने जाने वाला गुलाम राजगद्दी हत्या लेता है और कपूर की हत्या कर दी जाती है साथियों। कपूर वाज किल्ड बाय दी लॉयलिस्ट ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ अलाउद्दीन। अलाउद्दीन की जो लॉयल फैमिली है साथियों, कहा जाए वफादार लोग होते हैं हर राजा के, तो वो कपूर को मार देते हैं। अलाउद्दीन इश्यू 4 ऑर्डिनेंसेज। अलाउद्दीन खिलजी हैं 4 अध्यादेश जारी करते हैं और सिस्टम चलाते हैं साथियों दाग, जो हॉर्सों के ट्रेड से संबंधित है, और चेहरा चलाते हैं आर्मी का रोल। चेहरा सिस्टम है, आर्मी का क्या रोल होगा, क्या पोस्ट होंगी। अमीर खुसरो द पोइट म्यूजिशियन वाज हिज फेवरेट कोर्ट पोइट। अमीर खुसरो अलाउद्दीन का फेवरेट पोइट था साथियों, म्यूजिशियन था। उसकी कोर्ट में मनोरंजन करने के लिए कविताओं के लिए अमीर खुसरो को नियुक्त कर रखा था। बहुत सारे कवि होते हैं साथियों, उनमें से अमीर खुसरो प्रिय थे और इनके फेवरेट थे। नेक्स्ट आते हैं मुबारक खान की तरफ। 1316-20 1316 to 20 आफ्टर द डेथ ऑफ कपूर मुबारक खान वाज फ्री फ्रॉम प्रिजन। कपूर ने मुबारक खान को जेल में पटक रखा था साथियों। अब कपूर के मर जाने के बाद जेल से रिहा हो जाते हैं, मुबारक खान राजगद्दी ले लेते हैं। इस प्रकार से इन पर सिंहासन आ जाता है। ये मुबारक खान भी खिलजी फैमिली का ही वंशज है। अब मुबारक खान के बाद नेक्स्ट रूलर आता है खुसरो खान। 1320 में खुसरो खान या मुबारक हसन के नाम से जाना जाता है साथियों। लवर ऑफ मुबारक खान, जो पिछला रूलर है अपना मुबारक खान, उसका लवर है साथियों, प्रेमी कहलाया है। ही वाज किल्ड बाई गाजी मलिक। खुसरो खान को गाजी मलिक मार देता है। ये गाजी मलिक कौन है साथियों? गवर्नर ऑफ दीपालपुर, दीपालपुर का गवर्नर है, जो खुसरो खान को या मुबारक हसन को मार देता है। और इस प्रकार से खिलजी डायनेस्टी का अंत होता है। नई डायनेस्टी आती है दी तुगलक डायनेस्टी 1220 से 1414 एडी तक। 1322 1440 एडी ग्यासुद्दीन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर है साथियों ग्यासुद्दीन तुगलक। ये वही गाजी मलिक है साथियों जो टाइटल ले लेता है, टाइटल अज्यूम कर लेता है, ग्यासुद्दीन तुगलक। खुसरो खान द लास्ट किंग ऑफ द खिलजी डायनेस्टी वाज किल्ड बाय गाजी मलिक एंड असेंडेड द थ्रोन। राजगद्दी ले लेते हैं साथियों, अज्यूमिंग द टाइटल ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से शासन स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रकार से तुगलक डायनेस्टी का प्रारंभ होता है। ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद अब बिन तुगलक रूल में आने वाले हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। टाइम है 1325 से 51। जोना जो प्रिंस है साथियों, वही मोहम्मद बिन तुगलक का टाइटल ले लेते हैं और राज स्टार्ट कर देते हैं। प्रिंस जोना नाउ मोहम्मद बिन तुगलक। जो प्रिंस है साथियों जोना है, राजकुमार है, जोना नाउ मोहम्मद बिन तुगलक, वही मोहम्मद बिन तुगलक का टाइटल लेकर अपना राज स्टार्ट कर देते हैं। ही ट्राइड टू इंट्रोड्यूस मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। वो बहुत सारे प्रशासनिक सुधार करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन चलाते हैं। नए नए प्रशासनिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कराते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं।
मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इनमें से साथियों ही हैड 5 एम्बिटियस प्रोजेक्ट, जिनमें से इनके 5 महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं साथियों। उनमें नाम आता है टैक्सेशन इन द डॉब में टैक्सेशन चलाते हैं साथियों 1326 में। नेक्स्ट 27 में आते हैं ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ट्रांसफर कर लेते हैं साथियों। नंबर 3 चलाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी चलाते हैं साथियों 1329 में। अब जैसा आप जानते हैं साथियों, चोरों की कमी नहीं, उस समय भी चोर हुआ करते थे। ये इस्माइल इसीलिए मार रहा है कि फर्जी करेंसी लोग छापने लगे थे, उससे इनका शासन डिस्टर्ब होने लगा। नेक्स्ट प्रपोज्ड खुरासन एक्सपीडिशन 1329 में ही खुरासन एक्सपीडिशन इन्होंने प्रपोज किया था साथियों, प्रस्तावना रखी थी कॉन्क्विस्ट वर्ल्ड या फिर कॉन्क्विस्ट यूनिवर्सल, चारों तरफ विजय प्राप्त करने के लिए, जीतने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया। नेक्स्ट 5 आते हैं साथियों कोराचिल एक्सपीडिशन 1330 में कोराचिल एक्सपीडिशन चलाया था। इनकी वजह से साथियों, इतने रूल रेगुलेशन प्रोजेक्ट चलाने की वजह से इनके समय में बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, राज विद्रोह होते रहे हैं, जिनमें से साथियों टोटल काउंट किए जाएं ऑल टुगेदर 36 रिवोल्ट इन 25 ईयर्स, लगभग 36, सभी को मिलाकर 25 साल में लगभग 36 रिवोल्ट्स विद्रोह इनके समय में देखे गए थे। तो इस शासनकाल से आप सीख ले सकते हैं साथियों, कोई भी रूल रेगुलेशन लाने से पहले ठीक से जांच पड़ताल होनी चाहिए या फिर सर्वे होनी चाहिए, सभी से मत लिया जाए, सभी विद्वान मंत्रियों से मत लिया जाए, किस प्रकार से चेंज आते हैं वो सब समझने के बाद कुछ इम्प्लीमेंट किया जाए। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।